भारत माता के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भाई यार बहनों, सबसे पहले तो मुझे इस बात का डर है कि इस स्क्रिप्ट के बाद मेरा अगला एड्रेस बदलकर तिहाड़ जेल में ना हो जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर चलिए रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि देश के लिए हार्डवर्क सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं तो इन जैसा देशभक्त आदमी देश को बेचकर इंग्रेज की तरह भाग न जाए। आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई इंसान सबसे ज्यादा दिखाई देती है वो है नरेंद्र मोदी। कोलकाता में योगा का दिन सुबह दिखाई देता है, कभी कभार दिल्ली में भी दिखाई देता है, नहीं तो इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ तो 100% दिखाई देता है। वैसे एक वक्त था जब मित्र शब्द सुनकर दोस्तों की याद आती है। आजकल अगर रात 8 बजे मोदी जी टीवी पे आकर बोले मित्रों, डर के मारे पूरा देश की बीपी बढ़ जाता है। आदमी तुरंत अपना बैंक बैलेंस चेक करता है, पैसे बचा है ना वो भी गया। बर्बादी के दूसरा नाम है मोदी जी। आधा देश तो इसी डर के मारे जीता है कि अगला मास्टर स्ट्रोक क्या होगा। 2016 में नोट बंद, 2020 में थाली बजाओ, 2026 में पेट्रोल बचाओ, तेल बचाओ, सोना बचाओ, देश को बचाओ। एक दिन खुद ही आके बोलेगा मेरे को बचाओ। मुझे याद है जब मैं 10 साल पहले डिजिटल इंडिया का विजन देश के सामने रख रहा था, तो मैंने कहा था कि हम टुकड़ों में नहीं बल्कि होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना होगा। मोदी जी ने देश को डिजिटल इंडिया बना दिया। नो डाउट आजकल भिखारी भी QR कोड लेके घूमता है। देश इतना डिजिटल हो गया है कि पॉकेट में पैसा हो या ना हो, फोन में QR कोड जरूर होता है। पर विकास का ऐसा है कि विकास बिल्कुल बच्चों जैसा हो गया, जो हर साल रिपोर्ट कार्ड में टॉप तो करता है पर घर पे दिखाई नहीं देता है। वैसे लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री कहते हैं, पर मुझे लगता है वो एक प्रधान यात्री है। भाई साहब जितना देश में घुमा होगा उतना तो शायद मेक माई ट्रिप के CEO भी नहीं घुमा होगा। लोग कह रहे हैं कि देश कौन चला रहा है। मैं कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जब हवाबाजी करने चल पड़ेगा, देश के जनता क्या घर में चुपचाप बैठेगा। भाई लोग कहते हैं बॉलीवुड स्टार की फैशन सेंस बेस्ट होता है। किसी ने मोदी जी को आउटफिट पहनते हुए नहीं देखा। मोदी जी सुबह कहीं होते अलग कुर्ते में, दोपहर रैली में अलग सोफा, और शाम को अगर जंगल सफारी में गए तो फुल आर्मी कमांडर लुक में दिखता है। भाई इतना कपड़े तो रणवीर सिंह अपनी पूरी जिंदगी में नहीं बदलता है जितना मोदी जी एक इलेक्शन कैंपेन में बदल देता है। मोदी जी हमारा देश में इतना अच्छा काम किया, क्या बताऊं। 2014 में पेट्रोल का रेट 65 रुपए था। इनकी मेहनत और मशक्कत से 120 रुपए तक पहुँच गई है। इतना नहीं, 2014 में $1 का रेट 60 से 65 रुपए था। यहाँ पे भी मोदी जी ने हक दिया है। अभी के टाइम पे भी $1 का रेट 95 रुपए चल रहा है। गैस सिलेंडर का रुपए 500 रुपए देने का वादा किया, लेकिन 1500 रुपए तक पहुंच चुका है। तब भी मोदी जी के अंधभक्त कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने किया ही क्या। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया हमने नहीं देखा। अब जो आप लोग कह रहे हैं देखा ही नहीं जा रहा है। एक बहुत ही शुभ शुरुआत के बाद अच्छा होता आप ही का कार्यक्रम चलता। मोदी जी इतना रुक रुक के इतना स्लोली बात करता है, समझ में नहीं आता देश के प्रधानमंत्री है ना कि कोई और है। इसका भाषण सुन के मेरे को नींद आती है। मोदी जी की भाषण सुनने के लिए वीडियो को 2x मोड पर चलाना पड़ता है। जब भाषण देता है ऐसा लगता है कि किसी ने मोदी जी को पीठ पीछे डंडा मार के बोल रहा है। कहते हैं इंसान को अपनी परछाई से डर लगता है, पर मोदी जी को अगर कैमरा ना दिखे तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। अगर आप मोदी जी का और कैमरा का बीच में खड़ा हो गए तो समझो आपका करियर वहीं समाप्त। कैमरा का लेंस उनकी तीसरी आंख है। और मोदी जी के बिना अमित शाह जी भी अधूरा है, जो यार वीरू की जोड़ी है। अमित शाह जी की काम बड़ा सिंपल है, सुबह उठो, चाय पियो और सोचो आज कौन सी स्टेट की सरकार गिरवानी है। इनकी अलग ही चुनाव चलता है। जनता किसी को भी वोट दे, सन्यास किसी को भी मिले, सरकार एंड में बीजेपी ही बनती है। इनके पास एक ऐसा वॉशिंग पाउडर है जो किसी को भी करप्ट नेता को क्लीन कर देता है। उधर से डालो रिश्वतखोर, इधर से निकलता है संसारी देशभक्त। वैसे मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत कौन है पता है? हमारे मीडिया। मतलब हमारे देश में कुछ भी हो जाए, बेरोजगार बढ़े, महंगाई आसमान छुए, लेकिन हमारे न्यूज चैनल अलग ही लेवल पर स्क्रिप्ट चलती है। नीट पेपर लीक हुआ, इसके ऊपर कभी भी बात नहीं करेगा। बंगाल पर वोटिंग ईवीएम मशीन जला दिया गया, इसके ऊपर कभी भी बात नहीं करेगा। गोदी मीडिया बात करेगा राहुल गांधी क्या कर रहा है, अरावली पर्वत को कैसे तोड़ा जाए। एडवर्टाइजमेंट के नाम पे गुटखा को प्रमोट कर रहा है। पहले ये न्यूज चैनल था, अब ये ड्रामा शो बन गया है।
बीजेपी पार्टी ना रह के गैंग पार्टी बन चुका है। सारे रेपिस्ट, क्रिमिनल, रिश्वतखोर और गंजड़ी इसी पार्टी में भरा पड़ा है। स्कूल में अगर कोई गलती करता है तो टीचर डांटता है, यहाँ पे अगर कोई गलती करता है तो सीधा बीजेपी में घुस जाता है। एक मूवी में डायलॉग है, शिकार तो सब करता है, टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता है। यही डायलॉग मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि शिकार तो सब करता है, बीजेपी से बेहतर शिकार कोई नहीं कर सकता है। मेरे को लगता है ये वीडियो कहीं मोदी जी के पांडु गैंग के पास पहुंच ना जाए, नहीं तो ये वीडियो शट डाउन किया जाएगा, नहीं तो ये चैनल डिलीट हो जाएगा। मैं मोबाइल स्विच ऑफ करके कहीं पे जा रहा हूँ। चलो बस इतने। अगर आप मेरे पूरी वीडियो देख लिया है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरी छोटी सी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो बस इतना ही।